झारखंड सरकार में सम्मिलित झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कथनी करनी में बहुत अंतर है। दलितों की स्थिति के बारे में इनको कोई चिंता नहीं। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनका कल्याण कैसे होगा, उनके कल्याण के लिए योजनाएं कैसे बनेंगी। जब कल्याण के लिए योजनाएं नहीं बनेंगी तो निश्चित रूप से उनका विकास नहीं होगा। देखिए, झारखंड सरकार में सम्मिलित झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कथनी करनी में बहुत अंतर है। दलितों की स्थिति के बारे में इनको कोई चिंता नहीं। वो इस बात से स्पष्ट है कि झारखंड सरकार के एक मंत्री को ही झारखंड के मुख्यमंत्री को याद दिलाने की आवश्यकता पड़ जाती है कि यहाँ पर अनुसूचित जाति आयोग नहीं है, अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद नहीं है। अनुसूचित जाति आयोग का गठन आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार में हुआ था। आदरणीय शिवधारी राम जी उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 2021 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद से इस सरकार ने उस आयोग की कोई सुध नहीं ली और आज तक न तो वो आयोग गठित हुआ और न ही वो अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद ही गठित हुई। आप जानते हैं अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित होती है और उसके माननीय सदस्य विधायक रहते हैं, जनप्रतिनिधि रहते हैं, उस विभाग के मंत्री रहते हैं जो नीतिगत बातों में माननीय मुख्यमंत्री को सुझाव देते हैं और खास करके दलित समुदाय के उत्थान के बारे में कौन सी नीतियां बनाई जाए, किस प्रकार से उनका उत्थान किया जाए, किस प्रकार से उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति का सशक्तिकरण किया जाए, ये सारी बातें सुझाव के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश की जाती है और उसके आधार पर नीतियां बनती है। आयोग का भी गठन से आप परिचित हैं कि आयोग के जो कर्तव्य हैं वो और कोई दूसरा नहीं निभा सकता है। तो आयोग का गठन नहीं होगा, परामर्शदात्री परिषद का गठन नहीं होगा, तो जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनका कल्याण कैसे होगा, उनके कल्याण के लिए योजनाएं कैसे बनेंगी। जब कल्याण के लिए योजनाएं नहीं बनेंगी तो निश्चित रूप से उनका विकास नहीं होगा। कितना जायज मानते हैं यहाँ के लोगों के लिए, कितना सही है या देखिए, जायज होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये पूरी तरह से गलत है। पूरी तरह से गलत इसलिए है कि पहले तो देखना चाहिए कि पलामू, गढ़वा, लातेहार जिला के अंतर्गत जो लोग रहते हैं, जिनके बाल बच्चे रहते हैं, उनको कुरुक और नागपुरी, वो बोलते हैं नागपुरी और कुरुक बोलते हैं या कोई और क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं या मगही भोजपुरी मिश्रित पलमुआ भाषा बोलते हैं। तो ये जो लोग नियमावली बनाए हैं, उन लोगों को क्या इस बात की जानकारी नहीं है कि पलामू जिला के अंतर्गत, गढ़वा जिला के अंतर्गत और लातेहार जिला के अंतर्गत रहने वाले लोग किस भाषा, किस क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या उनकी बोलचाल की भाषा है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा जो पूरी तरह से उनकी अज्ञानता का परिचय देता है। आपने कुरुक को और नागपुरिया को शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विषय रखा है। इस विषय को पढ़ाने वाले नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में एक शिक्षक हुआ करते थे, वो भी सेवानिवृत्त हो गए। आज के दिन में कोई भी इस भाषा को पढ़ाने वाला नहीं है। जब इस भाषा को पढ़ाने वाला ही नहीं कोई लोग है तो यहाँ के लोग किससे पढ़ने जाएंगे, किस प्रकार से ज्ञान अर्जित करके शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, किस प्रकार से उनका चयन हो पाएगा। निश्चित रूप से न तो वो शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और जब शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो उनके चयन का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ऐसी परिस्थिति में पलामू, गढ़वा और लातेहार के निवासियों के प्रति सौतेला व्यवहार क्यों?
क्या यहाँ के लोग झारखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आते? यदि झारखंड राज्य के अंतर्गत आते हैं तो राज्य सरकार का क्या कर्तव्य होता है? सभी को समान नजर से देखना। समानता का अधिकार संविधान में भी प्रदत्त है। तो ये समानता का अधिकार तो आप यहाँ के नागरिकों को नहीं दे रहे हैं, इनको समान अवसर नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से भी यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है आदिवासी लोगों का, मुश्किल से 5-10% यदि पलामू और गढ़वा जिला की बात करें तो न जनसंख्या है जिनके लिए आप लाभ देना चाहते हैं, और न ही पढ़ाने वाले लोग आपके हैं। तो जिनको आप लाभ देना चाहते हैं उनको भी लाभ नहीं देना मिलेगा, और जो पढ़ करके लाभ लेना चाहते हैं उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सदस्यगण इस तरह का सौतेला व्यवहार पलामू प्रमंडल के निवासियों के साथ नहीं होने देंगे, और इसके लिए हम उन सभी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। आवश्यकता पड़ने पर हर फोरम पर इसका विरोध करने के लिए तैयार है। इसका भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला स्तर पर निश्चित रूप से विरोध किया जाएगा।